उसके बाद जब हमको गोट लाने का बारी आया, फार्मिंग स्टार्ट कर दिए, तब सुधीर सर से हम जुड़े हैं सर। झूठ काहे बोले। जब परेशानी सर पे आ गई तो सुधीर सर याद आए, है ना। उसके पहले बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लोग वीडियो देखते हैं जो खूबसूरत खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं लफ्जों के जाल में फंस करके हम शुरुआत कर देते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम आता है तब सुधीर सर याद आते हैं, तब सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो सुधीर सर की जो अचूक वाणें हैं वहां से चलती हैं। और सुधीर सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपको इस देश की जनता ने इसीलिए पसंद किया है क्योंकि ये क्वालिटी जो है ना किसी में नहीं है। सुधीर सर के अलावा इंडिया में किसी में नहीं है। प्रशिक्षण भी वैसी जगह से लें, यहाँ तो डेग डेग पर घर घर ट्रेनर बन गए। आपको यही बात बता रहा हूं, एज ए मीडिया वर्कर मैं घूम रहा हूं तो अब हर लोग जो है अगर बकरी फार्म भी चला रहे हैं उधर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कुछ लोग बकरी के पालन का ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और साथ में बकरी भी बेच रहे हैं। तो कहीं रिपीटेड जगह से आप ट्रेनिंग ले, प्रशिक्षण ले। ऐसी जगह से प्रशिक्षण ना ले जहां पर आपकी शिक्षा अधूरी रह जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। धंधा पानी ब्लॉग में गोट फार्मिंग की खोज करते हुए हम पहुंचे हैं नालंदा जिला में, सिलाव में हूं इस वक्त। हमारे साथ एक युवा भी यहाँ पे खड़े हुए हैं और इनका परिचय जान लें। सर क्या नाम हुआ आपका? राजनीति कुमार। राजनीति कुमार, जी वाह, सर। नाम तो बड़ा सॉलिड है। राजनीति में कभी अनुभव रहा? नहीं सर। अनुभव कभी नहीं रहा राजनीति का, लेकिन नाम रहा राजनीति कुमार। बड़ा खूबसूरत नाम है। चलिए बहुत बढ़िया है। पूरे भारत की जो है धुरी यही राजनीति की तरफ ही घूमती है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका ये फार्म है जिसके अंदर बकरियां हैं। और ये क्या कभी मुर्गी फार्म रहा था क्या? नहीं, कभी ये बकरी के लिए स्पेशल बनाया गया? नहीं, हमारे पिताजी मुर्गी फार्म के लिए बनाए थे लेकिन स्टार्ट नहीं किए वो, तो हम इसमें गोट अच्छा, फार्मिंग स्टार्ट कर दिए। मुझे लगा कि बहुत सारे आपने वीडियोस देखा होगा कि जो मुर्गी फार्म अक्सर बंद हो जाते हैं वहां पर फिर उसको बकरी फार्म में तब्दील करके फिर वहां से बिजनेस शुरू किया जाता है। लेकिन चलिए, यानी कि बकरी पालन का ही इसमें बिजनेस शुरू हुआ। हाँ। तो राजनीति जी, ये बकरी पालन कब आपने शुरू किया? 3 फरवरी 2023 को सर। वाह, डेट याद है, 3 फरवरी 2023। ये चीज बड़ा अच्छा लगा। मतलब 3 फरवरी 2023 को इन्होंने, मतलब डेट के साथ इन्होंने, लोग बोल देते हैं महीना का अक्सर, लेकिन 3 फरवरी को कैसे शुरुआत हुई बताइए पहले। जी, यूट्यूब पे वीडियो के जरिए हैं सर। अच्छा, मतलब 3 फरवरी का जो कदम उठाया आपने वो कौन सा, बकरी लाए या फिर? उससे पहले हम ऐसे तो इसमें 2 साल से इंटरेस्ट ले रहे थे, अच्छा, लेकिन पूंजी के अभाव के कारण हम 3 फरवरी 2023 को इसको स्टार्टिंग किए थे। अच्छा। चलिए, यूट्यूब पर वीडियो आप देखे हैं तो यूट्यूब पर किसके वीडियो से सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं आप? सर उस समय स्टार्टिंग में तो हम फौजी बाबा गोट फार्मिंग का ट्रेनिंग भी किए थे और उस समय सबसे ज़्यादा अच्छा हमको वीडियो उन्हीं का लगता था और ज़्यादा जानकारी भी नहीं था। उसके बाद जब हमको गोट लाने का बारी आया, फार्मिंग स्टार्ट कर दिए, तब सुधीर सर से हम जुड़े हैं सर। झूठ काहे बोले। जब परेशानी सर पे आ गई तो सुधीर सर याद आए, है ना। उसके पहले बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लोग वीडियो देखते हैं जो खूबसूरत खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं लफ्जों के जाल में फंस करके हम शुरुआत कर देते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम आता है तब सुधीर सर याद आते हैं, तब सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो सुधीर सर की जो अचूक वाणें हैं वहां से चलती हैं। और जो है तब सुधीर सर जब उससे भी बात नहीं बनती तो सुधीर सर पहुंचते हैं। तो आज सुधीर सर का यहाँ आना हुआ। सुधीर सर को किस लिए बुलाया आपने? जी सर, बस ये परेशानी था तो सुधीर सर को पिछले 3 महीने से हम याद कर रहे थे अच्छा, सर, लेकिन 3 महीने के बाद ये सुधीर सर के पास समय की बहुत कमी है। तो सुधीर सर का तहे दिल से शुक्रिया कि इतने व्यस्ततम समय में भी वो समय निकाल पाते हैं कि ग्रामीण स्तर पर जा करके, अब सोचिए कि पटना से चले हैं, वहां से आए हैं। ये सिलाव में एक गांव है, इंटीरियर गांव है काफी। कौन सा गांव है ये? मलिकपुर सर। मलिकपुर। तकरीबन 3 घंटे का समय लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं। फिर यहाँ पर इनकी बकरियों की परेशानी को जानना, उसके लिए फिर सलाह देना, तो इस चीज के लिए हैट्स ऑफ है। और सुधीर सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपको इस देश की जनता ने इसीलिए पसंद किया है क्योंकि ये क्वालिटी जो है ना किसी में नहीं है। सुधीर सर के अलावा इंडिया में किसी में नहीं है। अगर कोई है तो कमेंट में जरूर लिख के बताना, मैं भी जरा देखूं कि उसमें ताकत कितनी है। आप बताइए कि क्या परेशानी हुई? परेशानी तो बीच में हुई सर कि हमारे पास बकरी 16 बच्चा दी
और सारे बकरी को पीपीआर फैल गया। तो पीपीआर का उस समय हमारे पास कोई जानकारी में डॉक्टर भी नहीं थे, और एक डॉक्टर भी था लोकल, तो उसको बोले तो वो बोला एक बकरी का एक टाइम का इलाज करने का 100 रुपया फीस मांग रहा था सर। फिर भी बहुत कम मिली। मैं आपको बोला 100 रुपया एक टाइम का था सर। हमको अच्छा। लगा अगर 5 दिन इलाज किया तो 5 दूनी 10 टाइम। अच्छा, एक बकरी का पर बकरी पर बकरी एक बार इलाज करने का 100 रुपया मांगा, और एक टाइम में। तो हमको लगा टोटल वजह, हमको लगा कि 5-6 दिन तो डॉक्टर बुलाना ही पड़ेगा जब पीपीआर का बीमारी फैला हुआ है। तो इस वजह से हमको लगा कि चलो फिर हम अपने जानकारी लेके जैसे तैसे करके इसको हम कंट्रोल, कुछ यूट्यूब के माध्यम से, कुछ डॉक्टर के सलाह से भी। भाई बकरी पालन अगर आप शुरू करते हैं तो फर्स्ट एड की जानकारी होनी चाहिए, जो सुधीर सर के ट्रेनिंग में बताया जाता है। ये भाई साहब तो 100 रुपया बोले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना क्या 300 500 कोई रेट ही नहीं है। और जितना का आप फार्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं खर्च आप बाहरी दुनिया पे कर देते हैं। तो इसलिए प्रशिक्षण जरूरी है, और ये प्रशिक्षण आप शुरू करके ना लें। अब तो जरूरी हो गया है कि अगर कमर्शियल गोट फार्मिंग आप शुरू करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण पहले लें, उसके बाद आप शुरू करें। क्योंकि इन्होंने भी वीडियो देख करके शुरू कर लिया, परेशानी में पड़े और परेशानी में पड़ जाएंगे। तो जी, प्रशिक्षण भी लिए थे सर। प्रशिक्षण जो आप लिए तो उसमें सिखाया नहीं गया था कि क्या क्या किया जाए? वो बताया गया था सर, लेकिन प्रशिक्षण हमको साल भर पहले लिए थे, और हम गोट फार्मिंग स्टार्टिंग किए साल भर बाद सर। तो इस वजह से प्रशिक्षण से कोई हमको फायदा नहीं मिला। एक्चुअली बात यही है सर। नहीं तो आपने उन बातों को अमल नहीं किया ना। आप नहीं, हम डायरी भी मेंटेन करके रखे थे सर। अभी भी हमारे पास वो डायरी मेंटेन है, लेकिन वो डायरी में हम जो देख रहे हैं तो पहले का जो दवाई वगैरह लिखा हुआ है, वो दवाई वगैरह अब अधिकांश अब मिलता भी नहीं है सर। जी। नहीं, अभी एक दवाई आप दिखा रहे थे सुधीर सर का, जो कि वो गलत था। क्या चीज आपने दिखाया था? क्या नाम था जो बोले कि ये नहीं चलना चाहिए? तो कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण आपकी प्रशिक्षण रही। प्रशिक्षण भी वैसी जगह से लें। यहाँ तो डेग डेग पर घर घर ट्रेनर बन गए। आपको यही बात बता रहा हूँ, एज ए मीडिया वर्कर मैं घूम रहा हूँ तो अब हर लोग जो है अगर बकरी फार्म भी चला रहे हैं उधर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कुछ लोग बकरी के पालन का ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और साथ में बकरी भी बेच रहे हैं। तो कहीं रिपीटेड जगह से आप ट्रेनिंग ले, प्रशिक्षण ले। ऐसी जगह से प्रशिक्षण ना ले जहां पर आपकी शिक्षा अधूरी रह जाए, जहां पर आपको सही सही जानकारी ना मिले। तो इस चीज के लिए भी एक बार मुझे लगता है कि आपको अच्छे जगह से और कहीं से प्रशिक्षण लीजिए, ताकि ऐसी कितनी बकरियां आपकी मरी थी वैसे पीपीआर की वजह से? पीपीआर की वजह से जी सर, मेरा 16 मेमना में 14 मेमना मर गई थी। 16 मेमना में 14 मेमना साफ? 14 मेमना साफ, और एक बड़ी बकरी गई थी। एक बड़ी बकरी जी। अच्छा, मोबाइल थोड़ा सा साइलेंट कर दी। ये बताइए राजनीति जी, आपने जो शुरुआत करी 3 फरवरी को, कितने बकरी लाए थे उस दिन? 20 बकरी सर। 20 बकरी से शुरुआत की है? जी सर। बच्चे तो बचे ही नहीं? बच्चे तो नहीं बचे सर, 2 बच्चे हैं अभी। अभी कुल मिला के संख्या कितनी है? अभी कुल मिला के मेरे पास संख्या 22 है सर। 22 है? हाँ सर। तो अब 22 की देख रेख अच्छे से करें, ठीक है। और जो भी सजेशन है वो सुधीर सर बेहतर सजेशन देंगे, क्या करना है नहीं करना है। ये जो शेड आपने बनवाया है, ये कितने बाई कितने का बनवाया है? ये सर अभी फिलहाल में 30 बाई 25 का है सर। 30 बाई 25 का? जी सर। अच्छा। और ये बताइए कि बकरियां क्या कंप्लीट स्टॉल फीड पे रहती हैं आपके अंदर में, कि चराई पे भी ले जाते हैं? नहीं, चराए पे भी ले जाते हैं, स्टॉल फीड भी देते हैं सर। दोनों देते हैं? हाँ, वो हमारे पास जिस हिसाब से टाइम रहता है उस हिसाब से हम इसको चारा देते हैं सर। अच्छा। जी। हमारा एक और गांव में भी बिजनेस चल रहा है, टेंट पंडाल का भी है सर। टेंट पंडाल के साथ में काम भी करते हैं आप? जी सर। तो लगन उगन में नहीं छुट्टी मिलता है तो इसको स्टॉल फीड पे रख लेते हैं, और अब अभी जैसे टाइम है तो चारे पे लेके चल जाते हैं सर। अच्छा। देख रेख में आप अकेले हैं कि और भी कोई है? नहीं, अभी तो फिलहाल में हम अकेले हैं। एक चेला रखे थे लेकिन उससे पार नहीं लगा तो वो हट गया सर। तो 3 फरवरी से आपने स्टार्ट किया और मर गए, खट्टा अनुभव रहा। तो क्या आप कंसेप्ट क्या है अब आपका, आगे कंटिन्यू करना है कि फिर इसमें सुधार करके और आगे बढ़ना है? क्या सोच रहे, दिमाग में चल क्या रहा है? सर इसको तो हमको कंटिन्यू करके आगे बढ़ाना है, और हम चलाने का भी अभी पूरा सोच रहे हैं सर। बशर्ते देखते हैं। अभी हमको जैसे कुछ आदमी का सजेशन भी मिला सर, गांव के भी माध्यम से, कि इसको बेच दो, ये बहुत खराब बिजनेस है, ऐसा है वैसा है। लेकिन हम किसी का नहीं सुने, हम अभी तक तो चला रहे हैं, और आगे भी मेरा चलाने का इच्छा है सर। बशर्ते अगर मुनाफा होगा तो हम जरूर चलाएंगे सर। जी। मुनाफा तो होगा ही होगा।
कहीं ना कहीं लोग शुरुआत कर रहे हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या जो है, आबादी जो है आज गोट फार्मिंग में भिड़ी हुई है, तो बिना मुनाफे के लोग पागल तो नहीं है, लेकिन मुनाफा तभी आएगा जब आपका फार्मिंग अच्छे से होगा, उसकी प्रबंधन अच्छी होगी, आपकी बकरियां स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे नहीं मरेंगे, तब जाके आपका मुनाफा होगा। तो अभी तो आपके बच्चे बच्चे ही मर गए, अगर नहीं मरे रहते, अब बताइए 16 में से 14 बताया ना आपने? जी सर। 14 बच्चे आज बड़े होते, उसमें से कितनी पाठी थी? उसमें से 8 पाठे थी। 8 पाठी थी, वो जी सर। भविष्य की बकरी थी आपकी। जी सर। हैं? जी सर। तो कारवां कैसे आगे बढ़ेगा? कारवां तो इसी तरह से आगे बढ़ता है। तो ग्रोथ रुका हुआ है, और ग्रोथ अगर रुका हुआ है तो कहीं न कहीं जानकारी की कमी है, उसके चलते रुका हुआ है। जो हरा चारा तो आप बाहर खिला ही देते हैं, यहाँ पे जो चारे देते हैं स्टॉल फीड पे, वो क्या देते हैं? वो नरकट्टी देते हैं सर, और ऐसे ये बिचाली भी देते हैं, और चुन्नी भूसी चोकर ये सारा व्यवस्था हम रखे हुए हैं, वो सब भी देते हैं हम सर। अच्छा, और ऐसे दवा वगैरह में, टॉनिक वगैरह में क्या चला रहे हैं? दवा वगैरह में टॉनिक तो अभी हम कुछ नहीं चला नहीं दे रहे हैं। नहीं सर। अभी फिलहाल में हम ये दे रहे हैं, एग्रीमिन फोर्ट दे रहे हैं पाउडर, और एक कैल्शियम दे रहे हैं सर। अच्छा, वो चीजें आप दे रहे हैं? हाँ सर, ये दोनों दे रहे हैं। अच्छा, इस इलाके में क्या आपकी जो है भाव वगैरह चल रही है बकरी की? बकरी की भाव अभी तो फिलहाल में नजदीक में पर्व है सर, तो भाव तो अभी टाइट है ही है। टाइट है ना? जी सर। तो अभी बेचने का कुछ अनुभव प्राप्त हुआ कि नहीं? नहीं सर, अभी तो बेचे नहीं है। अभी संभालने में ही जुटे हुए हैं। जी सर। तो उम्मीद करते हैं कि सर आप इसको और हिम्मत बांधिए और अच्छे से करिए। अभी आज जो सुधीर सर आए हैं, तो आप किन किन विषयों पे बात हुई उनसे? जी सर, मेनली बात तो यही इस इसके तबीयत के बारे में सारा जानकारी हम लेना चाह रहे हैं कि कब क्या इसका तबीयत खराब हो, कैसे। और क्या क्या तरह का परेशानी है? पीपीआर से तो जो मरा, अभी क्या परेशानी आ रही है? अभी फिलहाल में 2 बकरी का मेरी बाल उड़ गया था सर। बाल उड़ गया? जी, उसको अच्छा। हम इलाज कर रहे हैं। उसके बाद एक मेमना का अभी डस्ट हो रहा है, उसका भी इलाज। उल्टी हो रहा है? नहीं, लैट्रिन। अच्छा, लैट्रिन वाला जो बोलता है कि जो वो दवाई नहीं देना चाहिए, इंजेक्शन जो आप दे रहे हैं, हाँ जी सर। तो वो सब चेंज करवाइए। हाँ, चेंज करवा देंगे। अब कल नहीं चेंज हो पाएगा सर, आज जी। तो अब उतना समय भी नहीं है आज से, लेकिन बंद कर देंगे। कल जो सुधीर सर बताएं वो दवाई लाके हम कल से देना स्टार्ट कर चलिए देंगे। ठीक है। यहाँ आसपास में और भी आपके कोई सहयोगी, कोई फार्म वाले लोग जो आपके साथ जुड़े हों? नहीं सर, आप अकेले हैं? बस अकेले हैं हम सर। वाह! मतलब ये देखिए, गोट फार्मिंग में बहुत ऐसा होता है कि वीडियो देख के जैसे समुंदर में आप नाव लेके निकल जाते हैं, कभी-कभी वैसा फीलिंग हो जाता है। तो एक गलती और ना करें कि शुरू करने से पहले जो मेरा अनुभव रहा है कि जो हमारे साथी पूंजी लगाते हैं, तो वो ज़रूर विज़िट करें, 2-4 फार्म अगल-बगल, कुछ तो कॉन्टैक्ट्स बनाएँ। ये कॉन्टैक्ट्स बनाएँगे तो आपको आइडिया लगेगा, और जब ये मुसीबत में फँसेंगे, तो हो सकता है आपके पास आप भी मुसीबत में फंसे, डॉक्टर को देने के लिए पैसे ना हो, लेकिन उस वक्त अगर 2-4 फार्म वालों से आपका संपर्क रहता है, तो वहां से कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिलता है। तो ये चीजें भी करिए कि आसपास के कुछ किसानों को भी अपने साथ जोड़िए, उनके यहाँ भी जाइए, उनकी भी समस्या आप देखिए। हम 2-3 फार्म पे विजिट करने भी गए थे सर, जी। लेकिन एक नवादा गए थे विजिट करने के लिए, और एक गए थे इस्लामपुर के पास ही था, वहाँ गए थे सर, और एक बगल में ही मेरा धनसुई है, वहाँ गए थे। लेकिन विजिट करने के बाद जो धनसुई वाला वो वैसा कुछ बताता नहीं है सर, तो नहीं बताता है, नॉलेज ही नहीं होगा उस तरह का। तो नहीं बताता है, तो हम भी अब उसको कॉल वगैरह नहीं, अच्छा। उतना बार कांटेक्ट नहीं करते हैं सर। किसी के पास हो सकता है टाइम भी ना रहा हो उस तरह से, लेकिन चलिए, ये तो आपके अपने ऊपर है कि आप किसी से कैसा संबंध बनाते हैं, कैसे है। अनजान व्यक्ति को थोड़ा सा लोग मदद करने में कतराते हैं, लेकिन फार्मिंग में जरूर एक दूसरे का एक ग्रुप होना चाहिए, उससे जो है मदद मिलता है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा से सुधीर सर जो है इस तरह की गोट फार्मिंग को विजिट करते हैं और जहाँ तक हो सके मदद करते हैं, लेकिन उनके लिए भी मैं देखता हूँ, जितने वे व्यस्त रहते हैं, जिन महीना में 20 दिन उनकी ट्रेनिंग क्लासेस ही चलती है, जो वक्त मिलता है तो फिर उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, अन्य राज्य हुआ, उसमें घूमना है, तो एक एक देखा जाए तो कितने लोगों को मदद करेंगे। लेकिन आपको अपना मदद पहले खुद करना होगा, रास्ते आपको ही निकालने पड़ेंगे कि कैसे मेरा फार्मिंग सक्सेस हो, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हमारी जो गुड फार्मिंग का कोई समस्या ना आए हमारे फार्म में। तो चलिए, हर संभव हम लोग की कोशिश रहते है कि हम ऐसे जगह पे पहुंचे, और हर संभव प्रयास करते हैं कि आपको मदद की जाए। और मिलते हैं बहुत जल्द फिर ऐसे ही किसी किसान के यहाँ घूमते फिरते पहुंचेंगे,
और फिर ऐसे आपको एक नई स्टोरी, एक नई एक्सपीरियंस से अवगत कराएंगे। जो हमारे चैनल पे नए दोस्त हैं जरूर आज सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।